जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में। रीड 2025 के लिए मैंने बताया था आपको कि शाम को 5 बजे टॉपिक वाइज वन लाइनर क्लास हम आपको फैक्ट आधारित प्रश्नों को कराएंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की यह वन लाइनर क्लास जो है आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बाल विकास का यह इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। रैपिड फायर क्लास हम आपको कराएंगे। मात्र 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत और मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उसके जनक। अब तक आप इससे नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। 5 से 10 मिनट में यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सुबह 10 बजे में मॉडल पेपर हल करा रहे हैं और शाम को 5 बजे वन लाइनर सीडीपी के फैक्ट वाले प्रश्न भी हल करा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए और इस बार अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे कैटल। इनका नाम पूरा नाम है आरवी कैटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितनी मानी जाती है? तो वह है 25 से कम। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आज बुद्धि के सारे प्रश्नों को हम देखने वाले। बुद्धि से संबंधित आपके सिलेबस में भी बुद्धि दिया गया है टॉपिक। बुद्धि से संबंधित पूरा जो है टॉपिक वन लाइनर में हम आज रिवीजन आपको कराने वाले हैं। अब आप चाहे जो पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन इस क्लास को देखिए जरूर। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो वह है भाटिया की देन है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? तो वह है डॉक्टर जे मोरे। ठीक है, डॉक्टर जे मोरे ने शाब्दिक समूह परीक्षण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा देखिए, कह रहा है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थे गिलफोर्ड महोदय ने। आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में बुद्धि दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थे थर्स्टन महोदय। थर्स्टन महोदय ने दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की क्लासेज अगर आप डेली करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सुबह 10 बजे में आप हमारे साथ मॉडल पेपर हल करिए और शाम को 5 बजे सीडीपी के महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्नों को भी देखिए। ठीक है, तो डेली आप जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं? तो वह है बर्नर महोदय। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी और मनोवैज्ञानिक है जो आपके पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चले। कह रहा है कि बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण से है। यह मत किसका है? तो यह मत है लेवेंटर का। ठीक है, बुद्धिमत्ता का आधार जो है शारीरिक लक्षण से होता है और यह मत है जो लेवेंटर महोदय ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईक्यू को परिभाषित सबसे पहले किसने किया था? आईक्यू मतलब जानते हैं, बुद्धिलब्धि को सबसे पहले विलियम स्टर्न ने किया था, परिभाषित किया था विलियम स्टर्न ने। आईक्यू शब्द को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो वो थे विलियम स्टर्न महोदय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिए हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लासेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें आपका ही लाभ है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें बनाने में इस सब मैटर हेरने में बहुत समय लगता है। ठीक है, खोजते खोजते बहुत समय लगता है, तब हम इतना खोज कर उसको फाइल बनाते हैं। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर इतना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझिए 3 घंटे 4 घंटे इतने मैटर को बनाने में लगता है। उसके बाद हम आपको 5 से 10 मिनट में प्रोवाइड कर देते हैं। किस लिए? इससे आपका लाभ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, उनको भी इस क्लास का लाभ मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो आपको भी पता होगा कि व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगेगा। अगर सामूहिक परीक्षण किया जाएगा तो एक बार में कई लोगों का परीक्षण किया जा सकता है और व्यक्तिगत परीक्षण में सिर्फ एक बार में एक व्यक्ति का ही परीक्षण होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वह हो जाएगा परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है और प्रथम शिक्षिका कहा जाता है किसको? माँ को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्नों का हमारा देखिए, वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आपके सिलेबस में है, आप पढ़िए एक बार उसे। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्किंघम का। चलिए, यह कथन जो है बर्किंघम महोदय का है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बर्किंघम ने यह महत्वपूर्ण परिभाषा बुद्धि से संबंधित दिया था।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शाम को 5 बजे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में करा रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, एक बार देख रहे हैं तो देख लीजिए। अगर याद नहीं होता तो परीक्षा के अंतिम समय में आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। 2x पर करके आप स्पीड में इसे रिवीजन जरूर करके परीक्षा हॉल में जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक, चलिए। कह रहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा टर्मन महोदय का। टर्मन महोदय का यह कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि SOR थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? SOR, ठीक है, तो SOR की थ्योरी के जन्मदाता थे वुडवर्थ महोदय। ठीक है, SOR के जन्मदाता तो वुडवर्थ हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट हैं ये सभी आपके लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा रहा है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक, बिल्कुल सही, वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। आपको कैसा लग रहा है कि हमारा यह प्रयास? हम चाह रहे हैं कि आपको 5 से 10 मिनट में डेली शाम को 5 बजे एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाए वन लाइनर फॉर्मेट में। कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? अगर अच्छा लग रहा हो तो बताइए कमेंट करके, नहीं अच्छा लग रहा तब भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको डेली शाम को फैक्ट वाले प्रश्न CDP के कराए जाएं, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, और सुबह 10 बजे में। और जो मॉडल पेपर हल करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसे आप देखते रहिए, साथ में इसे भी करते रहिए, क्योंकि अंतिम समय है। अंतिम समय में आप जितना अधिक से अधिक पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी करिए निःशुल्क में। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।